नवाब इस लायक नहीं है तो उसी नवाब ने तो तुम्हें भी जिताया था। आपके माध्यम चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कह दूं, आजम खान से कहो तुम या तुम्हारी औलाद निर्दलीय चुनाव लड़े, मैं भी निर्दलीय लड़ता हूँ, पार्टियों को छोड़ो, अपने वर्चस्व पे लड़े। मतलब आप खुला चैलेंज कर रहे हैं आजम खान को कि आजम खान चुनाव लड़ ले, छोड़ो, आपके साथ लड़ ले। चले मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि नवाबों ने क्या बनाया, तो किला इनके बाप ने थोड़ी ना बनाया था, कूदी थी। दीवार कूदने के बाद गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे, लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले पे इन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके लिए ही जेल गए थे। ये आजम की ईंट सीट बजाऊंगा मैं, आप बजाएंगे? ईंट सीट बजाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। आजम खान जैसे ही जेल से निकले हैं, उनके विरोधी उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है कि आजम खान जहां जाते हैं मीडिया से अपनी बात रख देते हैं। इसी बात को लेकर के हम पहुंचे हैं रामपुर के नूर महल, और नूर महल नवाबों का घर, रियासत, सब कुछ कहा जाता है। और उनके इस समय नवाब काजिम अली साहब यानी कि नावेद मियाँ साहब के बेटे नवाब हमजा अली हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी मैंने देखा कि हमजा अली जो नवाब हैं, उन्होंने अचानक आजम खान पर हमला बोला है, तंज कसे हैं। हमजा साहब, अचानक आजम खान से क्या ऐसी गुस्ताखी हो गई? मेरी गुस्ताखी उनसे ये हुई है, उन्होंने मेरी जनता को परेशान किया है। मैं जहाँ अचानक की बात कर रहे हैं, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने जनता का उत्पीड़न किया है, जनता को यूज़ किया है, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी हैं, कब्रिस्तानों की मिट्टी उठाई है, मस्जिदें तोड़ी हैं, मज़ारें तोड़ी हैं। तो मुझे इनसे दिक्कत ये है, रामपुर को रोज़गार इन्होंने जो हमारी बनाई हुई फैक्ट्रीज थी उन्हें बंद किया। उन्हें बंद करने के बाद रामपुर की आवाम के हाथ में रिक्शा थमाई कि वो बाहर नौकरी ना कर पाए, अच्छी एजुकेशन ना ले पाए और इनकी बकवास बातें सुने। मतलब आजम खान कहीं ना कहीं इन सब के लिए दोषी ठहराते हैं नवाब खानदान को। क्यों? किन चीज़ों के लिए? वो कहते हैं कि नवाब इस लायक ही नहीं है कि चुनाव मैदान में मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। तो नवाब इस लायक नहीं है तो उसी नवाब ने तो तुम्हें भी जिताया था। जब मेरे मरहूम दादा ननकी मियाँ साहब जिंदा थे तो उन्होंने ही हाथ पकड़ के कहा था कि छोटे वोट दीवाने को दे दो, जब सांसद और विधायकी के चुनाव साथ में थे। मेरे दादा नहीं होते तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गया होता, और ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जो आदमी 1980s में कहता है कि मैं इमरजेंसी के लिए बंद हुआ था, वही आदमी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूद के लड़कियां छेड़ने के मामलों में एफआईआर जिस पे दर्ज हुई, ऐसे थर्ड क्लास पाखंडी आदमी को तो मैं मानता हूँ राजनीति में नहीं होना चाहिए। हमने भाई, अभी आपने नवाब साहब ये कह दिया कि आपके जो दादा साहब थे जी, उन्होंने इनको खड़ा किया, तो क्या आपके दादा की और आजम खान की कहीं साठगांठ थी क्या? साठगांठ की तो इनकी औकात नहीं थी, ये एक न्यू कमर थे। तो मेरे दादा ने कहा नए बच्चे को भी मौका दिया जाए, तो इसलिए जब इनके पिताजी मुमताज खान को लेके आए थे, उसके बाद मेरे दादा ने कहा था चलो ये इतना भाग रहा है, बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को दिलवा दिया। इसको दीवाना कहते हैं। अभी आपने एक बात कही कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी थी उसमें आजम खान गर्ल्स हॉस्टल का दीवार कूद गए जी, तो क्या आजम खान के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं क्या? चरित्र क्या है? एफआईआर देखिए, मैं कोई मनगढ़ी बातें थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पे बात बता रहा हूँ। इन्होंने दीवार कूदी थी, दीवार कूदने के बाद गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे, लड़कियों के छेड़छाड़ के मामले पे इन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके लिए ही जेल गए थे ये। ना कि कोई आजादी की लड़ाई लड़ी, ना कोई पब्लिक की लड़ाई लड़ी, ना कोई जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी। आज जेल क्यों गए हैं? तो आजम खान के ऊपर आप दाग लगा रहे हैं। दाग क्या? इन्होंने खुद अपने ऊपर दाग लगाया, मैं तो पैदा भी नहीं होता उस टाइम, आजम खान ढकेला थोड़ी ना था। नवाब साहब, आजम खान कहते हैं हमने भाई कि मेरे पर तो बेदाग हूँ, एक दाग तो बता दो। अब तुम काला कुर्ता पहन के कह दो कि भाई मेरे पे कोई दाग नहीं है, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इनसे ज्यादा दाग तो मैं मानता हूँ किसी भी नहीं होंगे। जेल में जितने कैदी बंद होंगे, कोई मर्डर में बंद होगा, कोई किसी और केस में बंद होगा, इन पे जितने मुकदमा, इन पर तो दाग ही दाग है। मतलब आजम खान पे दाग है? बिल्कुल है। मतलब कैसे, मतलब आजम खान के चरित्र को लेकर बोल रहे हैं या आजम खान? रवि भाई आपको फैक्ट्स के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं कहानियां नहीं बनाता। इनकी तरह की नवाबों ने तुम्हें क्या दिया, किले में खड़े होकर कह रहा हूँ कि नवाबों ने क्या बनाया, तो किला इनके बाप ने थोड़ी ना बनाया था। रजा डिग्री कॉलेज, आप आइए फैक्ट्स पे रवि जी, रजा डिग्री कॉलेज, खुर्शीद इंटर कॉलेज, उस टाइम के लिए गर्ल्स की एजुकेशन की प्रमोशन किसी ने की तो मेरे परिवार ने की है, किसी और मायका लाल ने नहीं करी है। तो आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। जौहर यूनिवर्सिटी भी सरकारी पैसों पे बनी है। जौहर यूनिवर्सिटी की फीस 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर है। जौहर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में आजम और आजम का परिवार, नसीर खां है। हमारे रजा डिग्री कॉलेज मेरा परिवार का बनाया, क्या मैं ट्रस्ट बोर्ड हूँ?
1500 रुपए फीस है। क्या मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मैं हूँ या मेरे वालिद हैं या मेरी वालदा है, कोई है? हमजा जी आप तो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं आजम आपको खान फैक्ट्स पर। बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करता हूँ। आरोप में मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाता, मैं पक्के घरों पे, पक्के मुद्दों पे, पक्के सबूतों पे बात करता हूँ। मतलब आपने मन बना लिया कि आजम को आप जो है चरित्रहीन, दागदार, तो ये जो कहता चाहे हूँ, कह आजम दें। अपने आप को कहता है कि नवाबों से इतना नहीं। पहली बात तो आजम को इस चीज को अपनी औकात पता चल गई होगी आजम खान को कि उसका वोट बैंक ही नहीं है, वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है। अगर वोट बैंक नहीं होता तो 9 बार विधायक कैसे बन आप जाते हैं? चलिए आइए इस बात पे आ जाइए, चुनाव भी तो हारे थे 5-6 बार, तो मेरे पिता तो हर पार्टी से विधायक बने हैं। आज मौलाना साहब विधायक सांसद बने हैं, आजम खान के विरोध के बावजूद बने हैं, तो कैसे बने हैं? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ रवि जी। जनता ने तो वोट दिया। जनता ने वोट दिया, पार्टी को दिया ना, आजम के लिए तो नहीं दिया। आजम खान और मतलब आजम आपका कहना यह है कि अगर समाजवादी पार्टी से हट जाए तो आजम कुछ भी नहीं, कोई औकात नहीं है, जीरो, पक्का जीरो। चलिए आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं एक चीज कह दूं, आजम खान से कहो तुम या तुम्हारी औलाद निर्दलीय चुनाव लड़े, मैं भी निर्दलीय लड़ता हूँ, पार्टियों को छोड़ो, अपने वर्चस्व पे लड़े। मतलब आप खुला चैलेंज कर रहे हैं आजम खान को कि आजम खान चुनाव लड़ ले, छोड़ो, आपके साथ लड़ ले। चले मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं भी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, मैं भाजपा में हूँ, नहीं लड़ूंगा। मतलब दो हाथ करने के मूड में, दो हाथ 27 में करेंगे डंके की चोट पर 27 में, अगर इनकी चुनाव आयोग इनको इजाजत दे चुनाव लड़ने की तो। मतलब आपको पता है कि वो चुनाव लड़ नहीं सकते इसलिए ताल ठोक रहे तो हैं। भाई ताल का ठोक रहे हैं आप, मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग को लड़ने दो, निर्दलीय लड़ने दो। मतलब आप चुनाव आयोग से भी कहेंगे कि साहब आजम खान को चुनाव लड़ने का मौका दें। आखिरी मतलब आप उस चुनाव में बता देंगे दूध का दूध और पानी का पानी। मैं बता दूंगा कि किसकी औकात क्या है, और ईंट सीट इसकी और इसकी, आजम की ईंट सीट बजाऊंगा मैं, आप बजाइए। ईंट सीट बजाएगा। अच्छा आप उसको मतलब आजम डंके खान की चोट को पे कह रहा हूँ, तो खुलेआम मंच पर से मतलब बिल्कुल, चैलेंज कर रहे हैं आप उनको, बिल्कुल, आजम खान को। बिल्कुल। अच्छा आजम खान पिछली बार जब जेल से आए थे तब और अब में बड़ा चेंज है। हाँ पिछली बार जेल से ही आए थे तो मैं समझता हूँ, और अब में तो ये जो कह रहे हैं कि भाई मैं अचार और नींबू खा रहा था, तो इनके हट्टे कट्टे हालत देख के तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत मुर्गे सूते होंगे जेल में, बहुत मुर्गे खाए होंगे इन्होंने जेल यहाँ में। तो आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। सरकार पे क्या उंगली उठा रहा हूँ? जेल में मुर्गे कैसे मिल जाएंगे? लग तो साहब ऐसे रहा है, सरकार पे तो मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो जेल प्रशासन जा रहे। हालात लग रहे हैं, क्यों वेजिटेरियन वेज में सोया चाप नहीं होता, दाल नहीं होती, सब्जी नहीं होती। जो वेज बॉडी बिल्डर होते हैं या वेजिटेरियन जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो भी तो अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं। अच्छा एक चीज बताइए हमजा जी, बार बार आजम खान ये कहते हैं कि जो नवाब परिवार है जी, ये मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, वोट नहीं आया। अच्छा जो नहीं होता तो बोल, सुभाष साहब हमारा रोना क्यों पीट रहे हो? मुझे जवाब दीजिए। अगर आज मैं समझूं कि आप मेरे काबिल और मेरे लायक ही नहीं है तो मैं आपका जिक्र ही नहीं करूंगा। इसकी सुबह शाम नींद हराम हो जाएगी अगर ये मेरा नाम न ले। 23 महीने जब ये जेल में था मुझे तो रोज मेरी जुबान कटती थी। अच्छा यानी कि आपको अंदर जेल में याद करता था? हाँ बिल्कुल, बिना मुझे याद करे तो इसका गुजारा नहीं होता। आजम खान का, आजम के परिवार का। क्या मतलब 2027 में क्या मन बनाया? आखिरी सवाल मेरा ये है कि आजम को लेकर के हमजा जी के मन में क्या है? हमजा जी ने ये मन बनाया है कि अगर ये इसके परिवार से कोई लड़े तो इनको इनकी औकात दिखा के इनका परमानेंटली चैप्टर क्लोज करना है राजनीति। ये थे नवाब परिवार से हमजा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2027 में अगर चुनाव में आजम खान या उनका परिवार का कोई भी आएगा तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।